Hello friends, once again welcome to IFS. This is Manoj, and in this video we will see one of the important topic in a calculus of one variable calculus, जो कि definition है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ओके, सो अगर आपको कैलकुलस सीखना है, कैलकुलस के सारे कंसेप्ट जानने हैं, तो आपको ये डेफिनेशन पढ़ना नेसेसरी बन जाता है, क्योंकि इसी डेफिनेशन से आप आगे जा सकते हो। अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी सीखनी है, अगर आपको इंटीग्रेशन में भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो सीखनी होगी, तो आपको ये जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, दैट फॉर्मल डेफिनेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, वो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करती है। ओके, और इसी डेफिनेशन ऐसी ही डेफिनेशन क्यों बना है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसी डेफिनेशन क्यों बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेफिनेशन ये है तो मुझे ये पता होनी चाहिए डेफिनेशन, बट ऐसी डेफिनेशन क्यों है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस सी व्हाट इज द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन वन वेरिएबल। ओके, सो एप्सिलॉन डेल्टा जो हमें डेफिनेशन देखनी है वो वन वेरिएबल में देखनी है। इन टू वेरिएबल आल्सो देयर इज अ डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट, but in this video, in this lecture, we will see the definition of one variable. Okay, so first of all we must know about what is epsilon neighborhood and what is limit point of a set. Okay, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है कि epsilon neighborhood क्या है एंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या, लिमिट ऑफ अ सेट क्या है। ओके, क्योंकि आगे जाके जो आपको लिमिट ऑफ ए फंक्शन जब देखना होगा, किसी भी फंक्शन का लिमिट फाइंड करने के लिए आपको जब आपको पढ़ना होगा, तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एप्सिलॉन नेबरहुड, एंड द नेक्स्ट वन व्हाट इज अ लिमिट पॉइंट, what is a limit point. Okay, so let us see what is epsilon neighborhood. So I am taking any set A which is a subset of R and any element A which belongs to that set A. Okay, that means मैंने कोई भी A सबसेट लिया R का और मैंने उसी A सेट का एक एलिमेंट ले लिया, that is my small a, and epsilon greater than 0 be any positive real number. यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी कंफ्यूजन रहता है कि एप्सिलॉन होता क्या, इज इट अ डिस्टेंस, इज इट अ नंबर और एनीथिंग एल्स। ये भी बहुत सारे बच्चों का, स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है कि एप्सिलॉन एक्चुअली होता क्या है, नेबरहुड मींस व्हाट। ओके, सो वी विल सी दैट, एंड एप्सिलॉन बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, देन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए is the set which is denoted by v epsilon of a is defined as this is definition. Okay, the definition is v epsilon of a will be equals to my set of all x which belongs to real number. I'm talking about real number first of all, which belongs to real number such that mod of x minus a is less than epsilon. Okay, ये बात तो पहले से जान लीजिए कि जब आपको कैलकुलस पढ़ना होगा, जब आपको रियल एनालिसिस पढ़ना होगा, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको फॉर्मल डेफिनेशन लिखनी है और वो फॉर्मल डेफिनेशन पढ़नी है। आपको उसका मीनिंग जानना होगा, वो मीनिंग जो है उसको बोलना होगा। ओके, आप अगर सिर्फ यही बोलते रहोगे कि मॉड ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, तो ये डेफिनेशन का मीनिंग कभी पता नहीं चलेगा। बट जब आप ऐसे बोलोगे कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर द डिस्टेंस of x to a, the distance of x from a is less than epsilon, then my x will belongs to that set A, then my x will belongs to that epsilon neighborhood. मीनिंग क्या होता है, epsilon neighborhood about point A. epsilon क्या होता है, किसी भी epsilon neighborhood जो होता है वो किसी पॉइंट के अराउंड फिक्स करते हैं। ओके, तो जो पॉइंट के अराउंड फिक्स किया जाता है उसमें कौन से एलिमेंट होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। सेट कैसे पढ़ती, दैट मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, और हमें ऐसे एक्स लेने हैं, जिन एक्स, उस एक्स का एंड ए का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन, ओके। so if I am taking my a is equals to 2 and my epsilon is equals to 0.5, if I am taking my a is equals to 2, the epsilon is equals to 0.5, then अगर मैं पॉइंट लेता हूँ 3, okay, I'm taking x is equals to 3, so in that case x minus a जो होगा that will be what, 3 minus 2, that will be 1. Is it less than epsilon? No, because my epsilon is equals to 0.5, and therefore I can say that my 3
it does not belongs to the epsilon neighborhood of 2, does not belongs to the epsilon neighborhood of 2. Now if I am taking my x is equals to 2.3, in that case mod of x minus a will be equals to 2.3 minus 2, that will be equals to 0.3, which is less than 0.4, and therefore I can say that the point, that point 2.3 will be belongs to, that must be belongs to that epsilon neighborhood. that means 0.5 का जो डिस्टेंस का जो एप्सिलॉन नेबरहुड बना है उसमें वो पॉइंट चला जाएगा. नेबरहुड मीन्स व्हाट, कि उस जो पॉइंट जो दिया है उसके अराउंड के पॉइंट, उसके पास वाले पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस मुझे लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. मैं वो सारे के सारे पास वाले नंबर्स लूंगा जिनका डिस्टेंस उस पॉइंट से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए. तो द एप्सिलॉन नेबरहुड विल बी व्हाट, a plus epsilon to a minus epsilon. If I am simplifying this equation, mod of x minus a is less than epsilon, I will have minus epsilon less than x minus a, which is less than epsilon. This implies that a minus epsilon less than x less than a plus epsilon, right? तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मैं सारे के सारे x लूंगा, मैं सारे के सारे x लूंगा जो कि इस इंटरवल में लाई करते, a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन के इंटरवल में लाई करते. तो वो कहाँ पे आएंगे, दैट विल बी 2 प्लस 2 0.5, देयरफॉर 2.5 एंड 2 माइनस 2.5, देयरफॉर विल बी 1.5. तो दिस इज माय एप्सिलॉन नेबरहुड अराउंड पॉइंट a इज इक्वल्स टू वेयर माय एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.5. ओके, सो बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि मुझे वो सारे के सारे पॉइंट्स लेने हैं जो कि एप्सिलॉन डिस्टेंस से छोटे हैं. ओके, सो दिस इज द एप्सिलॉन नेबरहुड. आई होप आपको ये डेफिनेशन कंप्लीट क्लियर हो चुकी होगी. अगर आपको कोई भी डाउट्स अगर फिर भी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो वो डाउट्स एप्सिलॉन नेबरहुड के डेफिनेशंस के बारे में. और वीडियो की जो भी वीडियो हमारी होगी इस सारे के सारे लेक्चर में जो भी डिस्कस किया जाएगा उसमें अगर कोई भी आपको डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हो. ओके, सो द नाउ नेक्स्ट वन दैट इज लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट. सो व्हाट इज लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक सम सेट फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, पहले तो मुझे कोई सेट लेना होगा और मैं उसके बाद मैं उस पर लिमिट पॉइंट डिफाइन कर सकता हूँ. ओके, so let us take any set A which is a subset of my real number, and I'm taking now any A which belongs to R. I'm taking any A which belongs to R. That means that A need not be a point of A. That small a, that limit point. Now I have to define that my small a will be a limit point of capital A under some certain condition. Okay, so यहाँ पे दिख क्या रहा है कि A जो है small a that is belongs to set of real number. So I can say that my small a is not necessary that it must belongs to that set A. That means limit point जो होगा वो उस set का element होगा ऐसा necessary नहीं है. Okay. Then A is said to be a limit point of A if for every epsilon greater than 0, A minus epsilon to A plus epsilon intersection A minus singleton A, that is non-empty set. That is non-empty set. तो अगर एप्सिलॉन नेबरहुड अगर मैं लूंगा, दिस इज माय ए. अब एप्सिलॉन नेबरहुड तो मुझे पता चल चुका है दैट विल बी ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन. दिस इज इंटरवल एक्चुअली. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज इंटरवल. तो इस इंटरवल का जब मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, इस इंटरवल का जब मैं ए के साथ इंटरसेक्शन लूंगा और ये जो मेरा पॉइंट है जब मैं इसको रिमूव कर दूंगा तब जाके मेरा जो नया सेट बनेगा दैट विल बी व्हाट, that will be non-empty set. That must be non-empty set. Okay, वो जो सेट बनेगा वो non-empty set आना चाहिए, तभी जाके मेरा जो A है वो मेरा लिमिट पॉइंट बनेगा सेट कैपिटल A का. Okay, let us discuss more on this topic. If I am taking my capital A is equals to close 0 to 2. If I am taking my capital or open 0 to 2. Okay, and I am taking small a is equals to 0. ओके, तो अगर मैं ऐसा 0 ले रहा हूं तो 0 के अराउंड मुझे एप्सिलॉन नेबरहुड लेना होगा, कोई भी एप्सिलॉन नेबरहुड. ओके, सो इज सेड टू बी फॉर एवरी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0. मतलब मैं कोई भी एप्सिलॉन ले लूं तब भी वो जो कंडीशन होगी वो सेटिस्फाई होनी चाहिए. मैं एप्सिलॉन कितना भी बड़ा ले लूं या फिर कितना भी छोटा ले लूं. ओके, बेसिकली जब बड़ा एप्सिलॉन ले लेते हैं तब जाके वो डेफिनेशन इजीली वेरीफाई कर सकते हैं हम. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 5 लूंगा, ओके, तो a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, दैट विल बी इंटरवल -5 to 5 एंड विच इज व्हाट 0 to 0, 2 दैट विल बी अ सबसेट ऑफ दिस सेट.
And in that case, I can easily verify that intersection minus singleton A will be a non-empty set. But if I am taking my epsilon is equal to 0.00001, in that case that neighborhood will be very small. Okay, so basically प्रिसाइजनेस देखने के लिए हम क्या करते हैं कि जितना हो सके उतना स्मॉल लेते जाते हैं. So if I am taking my epsilon is equals to 0.01, okay, so in that case a minus epsilon to a plus epsilon will be equals to what? Minus 0.01 to 0.01. Okay, so if I am taking intersection of this with a, that will be equals to 0 to 0.1, 0 to 0.01. that intersection will be 0 to 0.01. ओके, क्योंकि ए में क्या है कि 0 to 2 का इंटरवल है, 2 का इंटरवल है, एंड जो नेबरहुड है मेरा एप्सिलॉन नेबरहुड दैट विल बी माइनस 0.1 टू 0.1. तो जो इंटरसेक्शन स्टार्ट जो होगा वो 0 से हो जाएगा एंड इट इज ओपन, and it is open. And if I am subtracting singleton A from this side, from this set, it will be again the same set which is non-empty, because this is actually uncountable set. Okay, so ये uncountable set है which is non-empty, and therefore I can say that my 0 is a limit point of this set. Okay, so basically this is the limit point कि हमें उसके अराउंड कोई भी एप्सिलॉन लेने के बाद उसके अराउंड जो भी नेबरहुड निकलेगा उसका और मेरा ए का जो इंटरसेक्शन होगा उस इंटरसेक्शन के बाद में वो जो ओरिजिनल पॉइंट था उसको मैं निकाल दूंगा, तब जाके जो मेरा सेट बनेगा दैट विल बी माय लिमिट, दैट विल बी माय नॉन एम्प्टी सेट, एंड देन आई कैन से दैट माय स्मॉल ए विल बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ दैट कैपिटल सेट ए. ओके, so let us see what is the definition of limit of a function. That is very interesting, that limit of a function. So let जब be a function from a to r and let a be a limit point of set. Okay, so here we need that a must be a limit point of set a. Okay, तो अगर मैं ऐसा सेट लूंगा जिसकी लिमिट पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं होगी तो वहां पे डेफिनेशन थोड़ी सी अलग बन सकती है, वहां पे डेफिनेशन अलग बन सकती है. ओके, सो इट इज रिस्ट्रिक्टेड, हियर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि हमें जो सेट लेना होगा उस पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो. इट इज अ रिस्ट्रिक्शन. ये जो सेट जिस पे हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं वहां पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट हो फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आई कैन डिफाइन माय लिमिट ऑन दैट सेट. ओके, तो अगर मैं कैपिटल या अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लूंगा तो वहां पे लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं होते, तो आई कैन नॉट डिफाइन दिस, आई कैन नॉट यूज दिस डेफिनेशन फॉर दैट सेट ए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is necessary that small a must be a limit point of capital A. Then the function f is said to tends to L as x tends to A if. Now here is our definition will start. If मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि इसके आगे जो भी कंडीशन होगी वो अगर सेटिस्फाई कर देगी तब मेरा फंक्शन f का लिमिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा as x tends to A. तो if के आगे जो भी होगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो क्या है, if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod of f of x minus L is less than epsilon whenever 0 less than mod of x minus A less than delta and my x belongs to capital A. तो x होगा वो मेरा कैपिटल A में होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड उसका डिस्टेंस A के साथ लेस देन एप्सिलॉन लेस देन डेल्टा होना चाहिए, तब मेरा क्या होगा, f ऑफ x एंड L का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा. ओके, तो सिर्फ ऐसा नहीं सोचना है कि मॉड ऑफ f ऑफ x एंड L लेस देन एप्सिलॉन होगा व्हेन 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस A लेस देन डेल्टा हो जाएगा. हमें ऐसा बोलना होगा कि x का एंड A का जो डिस्टेंस होगा इट इज नेसेसरी दैट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट बट इट मे बी ग्रेटर देन 0 एंड इट इज लेस देन डेल्टा. ओके, सो उसका मीनिंग क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ x एंड A. Okay, so let us discuss that what is definition. It is actually a procedure. यहाँ पे एक प्रोसीजर दी गई है हमें. वो प्रोसीजर क्या है कि आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दो और गिवन एप्सिलॉन, आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दो, मैं उसके बाद क्या करूंगा कि एक डेल्टा फाइंड करके दूंगा. देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा. ओके, तो मैं क्या करूंगा, एक डेल्टा फाइंड करके दूंगा जिस डेल्टा के लिए एंड आपके एप्सिलॉन के लिए गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी. वो कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर 0 लेस देन x माइनस a इज लेस देन डेल्टा. बेसिकली ये जो डेफिनेशन जो डिफाइन की है 0 लेस देन मॉड ऑफ x माइनस a इज लेस डेल्टा विच इज अबाउट द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a स्मॉल a, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ स्मॉल a. वो कैसा होता है कि कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूँ, अगर कोई भी पॉइंट लेता हूँ
तो उस पॉइंट के अराउंड अगर जब मैं नेबरहुड निकालूंगा तो उस नेबरहुड में मैं वो जो पॉइंट ओरिजिनल पॉइंट जो था मेरा, इफ आई एम टेकिंग दिस इज माय ए, हियर इज माय ए प्लस एप्सिलॉन टू ए माइनस एप्सिलॉन, ओके। तो ये जो मेरा इंटरवल होगा ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, इससे मैं क्या करूंगा, आई विल रिमूव माई दैट पॉइंट ए। ये जो मेरा पॉइंट होगा वो मुझसे उसमें वो जो सेट बनेगा उससे मैं वो पॉइंट निकाल लूंगा। वो पॉइंट निकालने के बाद जो मेरा इंटरवल बनता है उसको मैं कहूंगा डिलेटेड नेबरहुड, एंड दिस इज दैट, दिस इज डिलेटेड डेल्टा नेबरहुड अराउंड ए, दिस इज डिलेटेड डेल्टा नेबरहुड अराउंड ए। उसका मीनिंग होता क्या है कि माई एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, अगर मैं ऐसा कहूंगा और यहाँ पे मैं अगर डेल्टा नेबरहुड अगर लूंगा, ओके, सो लेट अस टेक डेल्टा नेबरहुड, ओके। सो अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि मेरा जो डेल्टा नेबरहुड में है उससे मैं ए निकाल दिया और वो जो नया सेट बनेगा उससे मैं एक्स लेता हूँ, ओके। तो उसमें उसमें मेरा ए तो नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस ए, इसका डिस्टेंस जीरो कब हो जाएगा, when this will hold that 0 is less than mod of x minus a, when this is hold, when my x is equals to a, when my x is equals to a. But if x belongs to this set, if x belongs to this set, then x does not equals to e, x कभी भी a नहीं होगा, ओके, x कभी भी क्या नहीं होगा, a नहीं होगा। और जैसे कि मेरा x a नहीं होगा, mod of x minus a will never be equals to 0, mod of x minus a will never be equals to 0, right? तो डेफिनेशन क्या कहती है कि x का एंड a का डिस्टेंस, x एंड a का डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो भी चलेगा, ओके। दैट मीन्स उसका स्पेसिफिकली मीनिंग क्या होगा कि अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब भी ये डेफिनेशन होल्ड हो सकती है, तब भी ये डेफिनेशन होल्ड हो सकती है। एंड दिस इज द मीनिंग दैट कि f may not be defined at x equals to, हम आगे जाके उसके बाद वो जो नोट है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये प्रोसीजर क्या है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आई हैव टू फाइंड सम डेल्टा ग्रेटर देन 0, if I am able to find some delta greater than 0, then I can say that my limit of a function is L, okay। वहां पे क्या होगा, when my x belongs to this interval, when my x belongs to this interval, then the distance of f of x from L will be less than एप्सिलॉन, ओके। सो अगर ऐसा होगा तब जाके मेरा जो फंक्शन का लिमिट L आ जाएगा when my x approaches to a, okay। So note that the function f need not be defined at x equals to a। इसका इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है कि मेरा जो f of x है वो x इज इक्वल्स टू a पे डिफाइन नहीं होगा तो भी चल जाएगा, x इज इक्वल्स टू a पे डिफाइन नहीं होगा तो भी चल जाएगा। वहां पे कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो डिफाइन हो या ना हो, होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन में f एट x इक्वल्स टू a पे डिफाइन नहीं होगा तो भी उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो सकता है, बट कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं है, ओके। सो इन दिस लेक्चर वी विल ओनली डिस्कस ऑन लिमिट। तो लिमिट में f ऑफ x x इज इक्वल्स टू a पे डिफाइन नहीं होगा तब भी लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू a एग्जिस्ट हो सकता है। So let us see diagrammatically what that definition tells. Okay, so if I am taking, that is my function, okay, so this is my f of x and I am taking my x is equals to a, okay। So it may be that defined or not defined here my f of x at x equals to a, okay। So I am taking this is my a, ये मैंने डिफाइन कर दिया, मेरा फंक्शन मैंने डिफाइन कर दिया और ये जो पॉइंट हो रहा है इस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट होगा नहीं होगा दैट डजंट मैटर फॉर अस, ओके। तो नाउ आई हैव टू से वो डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है कि डेफिनेशन ऐसे ही डिफाइन क्यों की है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आई हैव टू फाइंड सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। ऐसी डेफिनेशन क्यों डिफाइन की, डेफिनेशन ऐसी क्यों नहीं डिफाइन कर सकते कि फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0 I have to find some epsilon greater than 0 such that this condition hold। ऐसी डेफिनेशन क्यों नहीं डिफाइन की है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डेफिनेशन को हमें गिवन एप्सिलॉन ही क्यों चाहिए, हमें डेल्टा क्यों नहीं ले सकते गिवन। सो अगर लेते हैं डेल्टा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ओके। सो वी विल आल्सो सी दिस टॉपिक दैट नोट आल्सो
ओके सो मैंने ए डिफाइन किया है, मैंने एफ ऑफ एक्स डिफाइन किया, अब कहीं ना क्या है, मुझे यल लिमिट है, सो आई विल टेक हियर इज माय यल, so I will take, here is my that when x approaches to a, my f of x will approaches to l. Okay, so here is my, I am taking delta neighborhood, a plus delta to a minus delta. Okay, so here is that strip, here is my strip, and here is my epsilon neighborhood. Okay, so this is my epsilon neighborhood, this is my l plus epsilon to l minus epsilon. Okay, so अब ये डेफिनेशन कहती क्या है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन, दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर एप्सिलॉन चेंज कर देता हूँ तो मेरा डेल्टा भी क्या बन जाएगा, ऑब्वियसली वो चेंज हो जाएगा क्योंकि डेल्टा डिपेंड होता है एप्सिलॉन पे. ओके, सो डेफिनेशन में मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस यल इज लेस देन एप्सिलॉन, हमें डेफिनेशन किसकी देख रहे हैं, लिमिट ऑफ ए फंक्शन की देख रहे हैं, तो फंक्शन अप्रोच होना चाहिए यल को, फंक्शन अप्रोच होना चाहिए यल को. ओके, तो अगर फंक्शन यल को अप्रोच होना चाहिए तो उसका मीनिंग ये होता है कि एफ ऑफ एक्स एंड यल का जो डिस्टेंस होगा वो जितना हो सके उतना स्मॉल हम ले लें. एफ ऑफ एक्स का एंड यल का डिस्टेंस जितना हो सके उतना हमें क्या करना है, स्मॉल करना है. तो इसी वजह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल एप्सिलॉन ले लेंगे, मेरी मर्जी होगी वो क्या लेना है मुझे एप्सिलॉन. एक कितना भी छोटा एप्सिलॉन ले लूं तब भी मुझे डेल्टा डिफाइन करना होगा, एक कितना भी एप्सिलॉन छोटा ले लूं तब भी मुझे डेल्टा डिफाइन करना होगा. अगर मैं कोई स्मॉल एप्सिलॉन लेता हूँ 0. लेट अस टेक 1/1000 और 10,000. ओके, तो मैं बहुत छोटा एप्सिलॉन लेने के बाद अगर मुझे डेल्टा डिफाइन नहीं होगा, ऐसा डेल्टा कि वो इसमें आता है, तब जाके मैं कह सकता हूँ कि मेरी डिफिनेशन होल्ड नहीं हो रही है एंड देयरफॉर द लिमिट विल नॉट बी एग्जिस्ट. ओके, इसी वजह से हम एप्सिलॉन के लिए होते हैं क्योंकि मेरा एफ ऑफ एक्स एंड यल का डिस्टेंस जितना हो सके मुझे स्मॉल लेना है. f of x approaches to L, f of x approaches to L. Okay, so अगर हम एप्सिलॉन फिक्स करते हैं, if I am taking my epsilon is equals to only 1/2, तब कुछ लोगों के लिए ऐसा होता होगा कि मेरा जो एप्सिलॉन चाहिए, मुझे जो डिस्टेंस चाहिए इतना होगा तो भी चल जाएगा, मेरा जो f of x एंड L का डिस्टेंस इतना होगा तो भी चल जाएगा, तब भी मैं कहूंगा कि मेरा f of x का लिमिट L होता है. okay? तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि नहीं, मेरा एप्सिलॉन जो होगा वो मेरा 1/10,000 होना चाहिए, तभी मैं जाके कहूंगा कि मेरा जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो मेरा यल हो जाएगा. कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि नहीं, मेरा एप्सिलॉन जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/10⁻⁻10, इतना छोटा जब होगा तभी मैं कहूंगा कि मेरा एफ ऑफ एक्स का लिमिट यल आता है. कुछ की और अलग सी मांग हो कि मुझे जितना हो सके मैं और 100⁻100 लेना चाहता हूँ, 1/100⁻100. जब मेरा एप्सिलॉन इतना छोटा होगा तब अगर ये कंडीशन, तब मुझे डेल्टा एग्जिस्ट होता है, तब मुझे ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट होता है जिसमें ये एक्स होते हैं एंड उसके लिए मेरा एफ ऑफ एक्स एंड यल का डिस्टेंस लेस होता है, तब जाके मैं कहूंगा कि मेरा एफ ऑफ एक्स एंड यल का एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस हो रहा है यल को. उसका मीनिंग क्या हो रहा है कि मेरा एफ ऑफ एक्स किसी भी एप्सिलॉन के लिए मेरा एफ ऑफ एक्स एंड यल का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन ही मिलता है, कोई भी एप्सिलॉन में लेता हूं. इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्सन. मैं आर्बिटरली कोई भी एप्सिलॉन ले लूंगा तभी भी अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, उसका मीनिंग ये होता है कि एप्सिलॉन एंड एफ ऑफ एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रही है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली इक्वल्स. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जैक्टली इक्वल्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यल, दैट डजंट मीन, इसका मीनिंग ये नहीं होता कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यल, बट वो अप्रोचेस कितना भी छोटा लेता हूँ मैं एप्सिलॉन, आई एम टेकिंग 100⁻100, 1/100⁻100, उसके बाद भी मेरा एफ ऑफ एक्स एंड यल का जो डिस्टेंस बनेगा दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन. ओके, इसी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एप्सिलॉन लेना होगा, तब जाके मतलब कोई भी एप्सिलॉन के लिए, एवरी एप्सिलॉन के लिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी मैं कह सकता हूँ कि इसका मेरा लिमिट हो जाएगा. क्योंकि अगर ये सिर्फ 1/10 के लिए हो रही है ये कंडीशन सेटिस्फाई, तब कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये मुझे ये एप्सिलॉन चाहिए था, तब अगर मैं ये कहता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है तो मेरे केस में ये लिमिट एग्जिस्ट होता है. बट कोई अदर पर्सन ऐसा कहता है कि नहीं मुझे एप्सिलॉन यही लेना है 1/100⁻100, इन दैट केस दैट लिमिट विल नॉट बी एग्जिस्ट, राइट. तो एप्सिलॉन आर्बिटरली होना चाहिए और मुझे फाइंड करना होगा डेल्टा सच दैट उस एप्सिलॉन के लिए जो भी मेरा एफ ऑफ एक्स मिलेंगे वो एक्स कहां से आने चाहिए, एक्स एंड ए का डिस्टेंस जब लेस देन डेल्टा होगा ऐसा मुझे डेल्टा एग्जिस्ट होगा. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक सम एप्सिलॉन एंड देन आई विल गो फॉर डेल्टा. ओके, सो
दिस इज माई एप्सिलॉन नेबरहुड एंड दिस इज माई डेल्टा, दिस इज माई एप्सिलॉन नेबरहुड एंड दिस इज माई डेल्टा नेबरहुड। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मेरा जो फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फिक्स दिस एप्सिलॉन, first of all I have to fix this epsilon and then I will check whether the delta is exist or not। okay? तो अगर ऐसे डेल्टा मुझे मिलते रहेंगे किसी भी एप्सिलॉन के लिए, अगर मुझे ऐसा डेल्टा मिलते रहेंगे कि कोई भी मेरा x अगर यहाँ पे होता है, कोई भी मेरा x अगर यहाँ पे होता है, तो जो मेरा f ऑफ x होगा इट विल बी हियर, दैट हियर विल बी माई वैल्यू ऑफ f ऑफ x। ओके, सो कोई भी मैं x इस इंटरवल में, ओके इट इज, एंड x a नहीं होगा तो भी चल जाएगा। तो x अगर अदर देन a होता है इस इंटरवल में, तब जो मेरा f ऑफ x होगा वो इस इंटरवल में होना चाहिए। अगर मुझे कोई, दिस इज माई x1, ओके, तो अगर मुझे कोई x2 मिल रहा है जिसके लिए मेरा f ऑफ x, इफ आई एम टेकिंग दिस इज माई f ऑफ x, यहाँ पे मेरा f ऑफ x2 हो रहा है जो कि एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर जा रहा है, जो कि एप्सिलॉन नेबरहुड के बाहर जा रहा है। अगर ऐसा हो जाएगा तब मैं कह दूंगा कि मेरा जो लिमिट हो रहा है, नहीं यार ये तो एग्जिस्ट नहीं होगा फिर, क्योंकि वो जो होगा वो f ऑफ x एंड यल का जो डिस्टेंस होगा इट इज नेसेसरी दैट इट मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो ग्राफिकली ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है कि क्योंकि जब मैं एप्सिलॉन डिफाइन करूंगा, जब मैं एप्सिलॉन चेंज करूंगा मेरा डेल्टा भी चेंज हो जाता है। ओके, तो आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। जो एप्सिलॉन जो लेते हैं हम, डेल्टा फाइंड जो करते हैं, दिस इज द प्रोसीजर। किसी भी फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट होता है कहने के लिए, लिमिट इक्वल्स टू समथिंग यल कहने के लिए, वहां पे जो प्रोसीजर है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए कि आप मुझे एप्सिलॉन दे दीजिए, मैं आपको डेल्टा फाइंड करके दे दूंगा। अगर ऐसा हो रहा है एवरी एप्सिलॉन के लिए, तब जाके मैं कहूंगा कि मेरा लिमिट यल है। फाइन, क्लियर? ओके, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज वन साइड लिमिट। तो वन साइड लिमिट क्या कहता है कि ओके, सो बाय द वे यहाँ पे जो मेरा x जो अप्रोच कर रहा था a को, जो मैंने कहा कि x अप्रोचेस टू a देन f ऑफ x अप्रोचेस टू l, जो मेरा x अप्रोच हो रहा है तो ऑब्वियसली x जो a मेरा फिक्स है, x किसी दो ही साइड से आ सकता है, या तो वो लेफ्ट साइड से आएगा या फिर राइट साइड से आएगा। इन जनरल अगर आप R2 की बात करो तो आप सारे डायरेक्शन में आ सकते हो। ओके, आप सारे के सारे डायरेक्शन में आ सकते हो, बट इन वन वेरिएबल कैलकुलस इट मस्ट बी आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड। ओके, तो अगर मेरा x सिर्फ इस साइड से आ सकता है तो तब जाके मैं कहूँगा कि वो मेरा राइट हैंड लिमिट है, दैट मीन्स a के राइट साइड में। और अगर मेरा लेफ्ट साइड से आता है तो तब मैं कहूँगा कि वो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है। ओके, सो लेट अस सी व्हाट इज राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, so first of all, this is a one side limit definition. The function f of x is said to approaches to l as x tends to a, that means x अगर a को जाता है तो मेरा f of x जो जाएगा वो मेरा l को जाएगा। From the left x tends to a from the left, मीनिंग क्या होता है उसका? x जो जा रहा है, मैंने कहा था कि x belongs to a minus epsilon, a minus delta to a plus delta माइनस सिंगलटन ए, दिस इज फॉर लिमिट ऑफ ए फंक्शन। बट यहाँ पे अगर मेरा x सिर्फ लेफ्ट से आना चाहता है a तक, ऑब्वियसली इट टेंड्स टू a, मीनिंग क्या होता है कि वो a के आगे नहीं चला जाएगा, उसको a के पास ही आना होगा। ओके, तो अगर उसको a के पास अगर आना है और लेफ्ट से आना है तो वो x कहाँ पे बिलोंग्स करना चाहिए? वो a के लेफ्ट से a तक आना चाहिए, दैट मीन्स a माइनस डेल्टा टू a। x जो होगा मेरा इसमें कंटेन होना चाहिए, तब जाके मेरा f ऑफ x एंड l का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और यही तो हमारी डेफिनेशन है, दैट x tends to a from the left if for given epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0. This is again same such that mod of f of x minus l1 is less than epsilon whenever that x belongs to a minus delta to a। मतलब जो मेरा x अप्रोच होगा a को, जो मेरा x a को अप्रोच होगा वो कहाँ से हो जाएगा? लेफ्ट साइड से हो जाएगा। सिमिलरली अगर राइट साइड की बात करें तो x जो अप्रोच होगा वो कहाँ से हो जाएगा? इस साइड से हो जाएगा। तो मेरा x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा, सेम डेफिनेशन होल्ड करेगी। जो मेरा x है, x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा, बाकी सारे की सारी डेफिनेशन सेम है। फंक्शन f इज अप्रोचेस टू l एज x फ्रॉम द राइट साइड, फ्रॉम द राइट। If for given epsilon greater than 0, I have to find some delta greater than 0 such that my distance of f of x and L2 will be less than epsilon whenever my x belongs to that a to a plus epsilon, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं। a to a plus epsilon तक मुझे x वैरी होता रहेगा, वहां पे x खेलता रहेगा, कोई कहीं भी जा सकते हैं, बट इट अप्रोचेस टू a। ओके, एंड इन दिस केस आई कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a plus f of x will be equals to L2।
और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे निगेटिव होता है एंड राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ नोटेशन। और लिमिट ऑफ ए फंक्शन भी कैसे डिफाइन करते हैं? इन दिस केस वी कैन राइट लिमिट x टेंड्स टू a, f of x will be equals to, so this is the notation for limit of a function. Now there is one important theorem for limit, that left hand limit and right hand limit. Obviously बाकी के भी बहुत सारे important theorem है, जैसे कि सैंडविच प्रिंसिपल होता है, यूनिकनेस थ्योरम होता है। अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है कि उसके जिस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है उस पॉइंट के अराउंड डिलेटेड नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होता है। एक फंक्शन एट एक्स टेंड्स टू ए, एक फंक्शन 0 को जाता है, और ए के नेबरहुड में कोई फंक्शन अगर बाउंडेड होता है तो उन दोनों के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। तो बहुत सारे लिमिट के डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी है, आगे जाके येलो हॉस्पिटल रूल भी लिमिट से, सारा का सारे डेफिनेशन कैलकुलस में ऑलमोस्ट सारे के सारी कंसेप्ट जो है वो लिमिट से रिलेटेड हो जाती है। बिकॉज कैलकुलस का मीनिंग ही क्या है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैलकुलस? कैलकुलस इज व्हाट? स्टडी ऑफ चेंज। कैलकुलस इज स्टडी ऑफ चेंज। ओके, सो अलजेब्रा क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑपरेशन, जिसमें हम सारे के सारे ऑपरेशन देखते रहते हैं कि जैसे कि लीनियर अलजेब्रा होता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, वहाँ पे ऑपरेशंस रहते हैं। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बाइनरी ऑपरेशन जैसे कि ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, रिंग विद रिस्पेक्ट टू सम टू ऑपरेशंस, वेक्टर स्पेस विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशंस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन दैट इज इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन। सिमिलरली फील्ड जो है वो भी दो ऑपरेशन से बनी, वहाँ पे ऑपरेशन का हम स्टडी करते रहे। ऑपरेशन चेंज होता है, स्टेट फिक्स रखते हैं, ऑपरेशन चेंज होता है तो वो ग्रुप हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लाइकवाइज वहाँ पे हम ऑपरेशन का चेंज कर स्टडी करते हैं। कैलकुलस में हम क्या करते हैं? कैलकुलस इज बेसिकली स्टडी ऑफ चेंज, कि अगर मैं x चेंज करता हूं तो मेरा f ऑफ x में क्या चेंज हो जाएगा, मैं अगर x चेंज करता हूं तो मेरा ग्राफ में क्या चेंज हो जाएगा, अगर मैं x चेंज करता हूं तो मेरा लिमिट में क्या चेंज हो जाएगा, मैं अगर x चेंज करता हूं तो मेरा स्लोप में क्या चेंज हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन में क्या चेंज हो जाएगा। देयर इज अ स्टडी ऑफ चेंज, दिस इज अ कैलकुलस, दिस इज अ बेसिक मीनिंग ऑफ कैलकुलस। ओके, so let us see what is a that theorem tells that if limit x tends to a, f of x exists and equals to real number L. ओके, सो यहाँ पे if नहीं होना चाहिए, limit x tends to a, f of x exists and equals to a real number L if and only if both left hand limit and right hand limit exist and equals to L. So left hand limit, that is my limit x tends to a minus f of x will be equals to limit x tends to a plus f of x both equals and equals to L if and only if my limit x tends to a, f of x will be equals to L. Okay, so this one is very important theorem, क्योंकि इसी theorem से आप जो भी लिमिट्स के जो एग्जांपल्स रहते हैं वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट होता है या नहीं। अब ग्राफिकली भी देर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स, लॉट्स ऑफ मेथड्स टू सॉल्व द लिमिट, टू फाइंड द लिमिट। आप अल्जेब्रिकली भी जा सकते हैं कि आप जो गिवन डेफिनेशन है फॉर्मल उससे भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप येलो हॉस्पिटल रूल भी यूज कर सकते हैं, दैट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सैंडविच प्रिंसिपल से भी यूज होता है, और सीरीज ऑफ ए फंक्शन, सीरीज जो रहती है फंक्शन की सीरीज e टू द पावर x, tan इनवर्स x, log ऑफ 1 प्लस x, ये सीरीज से भी आप लिमिट फंक्शन का लिमिट फाइंड कर सकते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थ्योरम which are related about the left hand limit and right hand limit. Okay, so now let us see one example which talks, we will solve this example by using definition of limit of a function. So let us solve this example. So let my f of x is equals to twice x minus 4, let my f of x is equals to twice x minus 4, and I have to show that limit x tends to 3 twice x minus 4 will be equals to 2. Okay, so now let epsilon greater than 0 be any positive real number. Okay, now I have to find some delta. Obviously मैंने कहा था कि डेफिनेशन में देयर इज अ प्रोसीजर, एप्सिलॉन दे दीजिए, डेल्टा फाइंड करना है। ओके, तो प्रोसीजर क्या है कि एप्सिलॉन मैंने ले लिया, अब मुझे फाइंड क्या करना है, डेल्टा फाइंड करना है। सो लेट अस टेक f of x minus L is less than, now here f of x is equals to this, L is equals to 2 and a is equals to 3. So f of x minus L will be equals to mod of twice x minus 4 minus 2, that will be equals to twice x minus 6. Okay, so that is mod of twice x minus 6
If I'm taking 3 outside the bracket, so it will be x minus a. This is my f of x minus L. Now what I have to show that if I'm taking this epsilon, I have to find some delta for which this less than epsilon whenever my mod of x minus L less than mod of x minus a less than delta, and I have to find that delta. Okay, so I know that if I'm taking mod of f of x minus L is less than epsilon, this implies that 3 into mod of x minus 3. Okay, so 3 into, not 3, it is actually 2 into mod of x minus 3 will be less than epsilon. This implies that mod of x minus 3 is less than epsilon divided by 2. ओके, तो इस कंडीशन, ये कंडीशन होल्ड कब होगी? जब मुझे कोई डेल्टा मिलेगा. तो क्लेम टू फाइंड डेल्टा greater than 0 such that mod of x minus 3, that is mod of x minus a is less than delta. तो यहाँ पे 0 लिया नहीं लिया तो भी चलेगा. क्यों नहीं क्यों चलेगा यहाँ पे? क्योंकि हमारा जो फंक्शन है twice x minus 4 which is defined at x equals to 3, which is defined at x equals to 3. Actually this is a continuous function. Okay, so this is continuous function. तो यहाँ पे डेल्टा जो 0 लेस देन mod of x minus है वो लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया तो भी चल जाएगा. So but we know that mod of x minus 3 is less than epsilon divided by 3. Okay, let us choose, if I am choosing delta is equals to epsilon divided by 2, if I am choosing my delta is equals to epsilon divided by 2, this implies that mod of x minus 3 is less than delta, because ये condition हो रही है. And if I am replacing my delta is equals to epsilon divided by 2, this implies that mod of x minus 3 will be less than delta, and therefore for given epsilon greater than 0 I can find. Therefore, for given epsilon greater than 0, there exists delta. What is that delta? That is epsilon divided by 2. That delta, which is epsilon divided by 2, which is greater than 0, such that mod of f of x minus L is less than epsilon whenever 0 less than mod of x minus a is less than delta. यहाँ पे 0 नहीं लिया तो भी चल जाएगा. 0 के लिए भी ये ट्रू है, नहीं अगर लेते हैं तो भी ट्रू है. ओके, एंड देयरफॉर आई कैन से दैट लिमिट विल बी इक्वल्स टू. ओके, सो बेसिकली मैंने एप्सिलॉन ले लिया और डेल्टा फाइंड कर दिया. जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो मेरा एप्सिलॉन है, जो मेरा डेल्टा है, दैट इज डिपेंड ऑन एप्सिलॉन. That is depend on epsilon. Simultaneously my epsilon is also depend on delta, but I have to find my delta. Okay, जैसे कि y dy by dx जैसे रहता है तो y x पे डिपेंड रहता है, x भी y पे थोड़ा सा डिपेंड रहता है, बट हमें इंटरेस्टेड रहता है y ऑफ x के फंक्शन में. ओके, सो यहाँ पे भी हमें इंटरेस्टेड है डेल्टा फाइंड करने में. डेल्टा इज व्हाट? डेल्टा इज सम फंक्शन ऑफ एप्सिलॉन. Okay, so I hope this example is clear now. So now the next one, evaluate the left hand and right hand limit of the following function defined by f from R to R, such that f of x is equals to mod of x minus 4 upon x minus 4 if x is not equals to 4 and otherwise it is 0. So mod of x is equals to x if x is greater than or equals to 0 and minus 6 if x is less than 0. So f of x will be equals to mod of x minus 4 divided by x minus 4. Okay, so this will be, if I am taking for x minus 4 is greater than 0, mod of x minus 4 will be positive, so it is mod of x minus 4 upon x minus 4, therefore it is 1. Now for x minus 4 is less than 0 implies f of x will be mod of x minus 4 upon x minus 4, that will be equals to minus x minus 4 upon x minus 4, and that is equals to minus 1. Okay, so therefore if I am finding this limit, let us find this limit. Limit x tends to 4 plus, limit x tends to 4 plus f of x will be equals to limit x tends to 4 plus. अब 4 plus के लिए कौन सा फंक्शन लेना होगा? ऑब्वियसली 4 प्लस के लिए जब मेरा x 4 से आगे चला जाएगा. ओके, तो 4 प्लस मीन्स व्हाट कि x बिलोंग्स टू 4 टू 4 प्लस डेल्टा. डेफिनेशन में ये रहता है जब व्हेन वी आर फाइंडिंग राइट हैंड लिमिट. ओके, तो मेरा जो x होगा वो 4 टू 4 प्लस डेल्टा में चला जाएगा एंड आई हैव टू टेक माय फंक्शन 1 क्योंकि x minus 4 is greater than 0. This implies that
x is greater than 4. Okay, so that will be my 1, and therefore this limit will be 1. Again, limit x tends to 4 minus f of x is equals to limit x tends to 4 minus. नाउ यहाँ पे मुझे क्या लेना होगा, सिंस my x belongs to 4 plus delta and since my x belongs to 4 minus delta to 4, तो यहाँ पे क्या लेना होगा मुझे, -1. So it is -1 and this implies that limit x tends to 4 plus f of x is equals to 1, which is not equals to -1, which is equals to limit x tends to 4 minus f of x. Okay, so this is an example from which I can say that left hand limit is not equals to right hand limit, and therefore my function, the limit of function does not exist. Therefore the limit of function does not exist. Okay, so थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर भी कीजिए, आपके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो की हेल्प ले सके, ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। तो अगर कोई भी आपको डाउट्स भी रहता है इस वीडियो के बारे में, कैलकुलस के बारे में, कुछ भी आपको लगता है कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए या फिर ये टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए ताकि हम आगे जाके आपके लिए वो वीडियो बना सके। Okay, so thank you so much once again and happy learning.